नमस्कार दोस्तों, दंगल न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं, जो अन्नदाता है हमारे देश का, जो किसान है वो आज मुसीबत में है। उसकी सरकार सुनने तक को तैयार नहीं है। उनसे हम आज बात करने वाले हैं कि किसान की आखिरकार मांग क्या है, असली मांग क्या है। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं संजय शर्मा, भारतीय किसान यूनियन से पूर्व मंडल प्रवक्ता। सर क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये कानून है जो अध्यादेश लाए हैं, कृषि कानून अध्यादेश, ये वापस होना चाहिए और एमएसपी हमारी लागू होनी चाहिए। यही हमारी मांगें हैं। और जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो प्लान बना रही है सरकार, जो खेतों को, तो वो एमएसपी भी वो सरकार तो बोल रही है कि किसान भी भंडारण कर सकते हैं। किसान कहाँ भंडारण करता था? किसान पे कहाँ क्षमता है वो भंडारण कर सके? किसान को तो अगली फसल बोनी होती है, उसको हर टाइम कर्जदार होता है। भंडारण की अगर किसान में क्षमता होती तो किसान कर्जदार ही नहीं होता। ये तो पूंजीपतियों के पास होता है भंडारण करने की क्षमता। पूंजीपति हमारे देश के जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए ये कानून लाया गया है। सही कहा मैंने? जी बिल्कुल, पूंजीपतियों के लिए ही ये कानून लाया गया है। सरकार ने किसी किसान नुमाइंदों को इसमें नहीं पूछा है। अच्छा सर, क्या नाम? अनिल तालान, में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय महासचिव। सर, जो कानून है जो भंडारण वाला, उस पे आप सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हो, या फिर जो दूसरा कानून है उसके लिए विरोध? सवाल सिर्फ भंडारण वाला नहीं है। तीनों अध्यादेश जो लाई है सरकार, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और उसका विरोध कोई बेजा नहीं कर रहा है किसान, वो इसलिए कर रहा है, एक में भंडारण होता है, एक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एक में मंडी को खत्म किया जा रहा है। आप सोचिए कि मंडी शुल्क, अगर कोई आदमी उसका मंडी में जाने से मंडी शुल्क खत्म होता है, क्यों मंडी में चला जाएगा? 8% उसको देना पड़ता है। 2000 रुपये क्विंटल का गेहूँ खरीदता है, 160 रुपये क्विंटल अपना बचाएगा ना वो। तो ये सारी चीज़ें उस तरह की हैं कि जो तीनों अध्यादेश किसान के विरुद्ध हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात करें तो वो किसान के उतना विरुद्ध है। कोई भी कंपनी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जब बीटी कॉटन पर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में गया था, किसान पूरी तरह से बर्बाद हुआ। और अगर आज की बात करते हैं हम, आज किसान से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो अपनी तरफ से सिर्फ वो कंपनी अधिकार उसका होगा कि कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है। किसान का अधिकार नहीं होगा। उसकी फसल की क्वालिटी ख़त्म करके, क्वालिटी को पुअर बता के उसको ख़त्म करेगी। किसान उस वक्त उस फसल को कहाँ ले जाएगा और उस वक्त कहाँ जाएगा? आज भी किसान के साथ ऐसा होता है। जब एक आढ़ती व्यापारी, प्राइवेट व्यापारी उसके सामान को खरीदता है और जब शाम हो जाती है और फिर वो कह देता है कि तुम्हारा सामान ठीक नहीं है, तो किसान को 1500 रुपये क्विंटल का सामान वो 1000 रुपये क्विंटल में देना पड़ता है। ये सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा किसान के साथ होता है। प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा सर, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन की बात कही आपने, तो जो एमएसपी है, एमएसपी में ऐसा प्रावधान है कि आप दूसरी जगह भी अगर भाव ज़्यादा हो तो वहाँ पे जाके बेच सकते हो, मगर अब इसमें नहीं होगा ऐसा। देखिए, एमएसपी में कौन सी जगह, हमें ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप मुझे एक जगह ऐसी बताइए कि जो एमएसपी से ज़्यादा रेट किसान को मिल रहा हो। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब किसी चीज़ का स्टोर होता है यहाँ के ट्रेडर्स के माध्यम से, मैं प्याज की बात करता हूँ, किसान को 50 पैसे किलो में प्याज को बेचना पड़ता है। और जब वही प्याज किसान के पास नहीं रहती तो वो 100 रुपये किलो में जाती है। सारी चीज़ें उस तरह की। देखिए, जब आप मंडी में जाते हो तो सरकारी जो गल्ले वाले हैं वो बोलते हैं कि अभी आड़ती नहीं आए हैं, अभी जो पल्लेदार नहीं आए हैं, अब बाद में लेके आना। कभी टोली को लौटा देते हैं, कभी अभी पेमेंट नहीं आया है, तो मजबूरन किसान को मंडी में बेचना पड़ता है। और वो बहुत मतलब बिल्कुल बेकार रेट में बेचना पड़ता है। बिल्कुल बेकार रेट में बेचना पड़ता है। आज भी किसान के सामने वही समस्या है। लेकिन इस कानून को लाने से तो यहाँ के प्राइवेट सेक्टर को, ट्रेडर्स को उतना मजबूत कर दिया गया है, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। किसान बचेगा नहीं। 1955 में ये कानून खत्म किया था। पहले था ये 1955 में खत्म कर दिया था, मगर फिर दोबारा से लाए। देखिए, 1955 में ख़त्म किया गया और उसके बाद फिर से दोबारा का लाए हैं। ये काला बाजारी जैसा कानून उस पर लगाया गया था, उसमें जेल भी जाता था आदमी, तब भी स्टोर कर रहा था। लेकिन आज तो उसको बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया गया। एक बुरी बात उसमें हुई है कि एक पैन कार्ड धारक कोई भी किसान से सामान खरीदेगा, उसके उत्पाद को खरीदेगा, और उसके उत्पाद को खरीदने के बाद वो 3 दिन में उसकी लायबिलिटी होगी कि वो पेमेंट करेगा। लेकिन 3 दिन के बाद एक पैन कार्ड धारक यहाँ पर जाकर आकर और 50 किलोमीटर दूर जाकर फिर किसान के सामान को खरीदेगा, और उसके बाद वो अगर पेमेंट नहीं करता तो एसडीएम को एक एजेंसी बनाया गया है। एसडीएम के पास वो जा सकता है। एसडीएम उसका 30 दिन में निस्तारण करने की कोशिश करेगा, निस्तारण नहीं करेगा। उसके बाद डीएम, उसमें एक एजेंसी है, वो भी 30 दिन में उसके निस्तारण की बात करेगी। निस्तारण करने के लिए वो बात नहीं है, सिर्फ 30 दिन में निस्तारण करने की बातें कही गई हैं। और जब कहीं निस्तारण नहीं होगा तो कोर्ट में जाने के लिए किसान स्वतंत्र नहीं है। तो ये सारी बातें उस तरह की हैं। देश सोचना चाहिए, कृषि प्रधान देश जहाँ किसान के महत्व को माना जाता है, कविताओं में सुना जाता है, और आज उसी किसान को पूरी तरह से बर्बाद करने की ये सरकार कवायद कर रही है। और सिर्फ ये सरकार नहीं, हिंदुस्तान की समस्त राजनीतिक पार्टियों का एक ही रवैया हो गया है
कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 1912 में कांग्रेस इसी को पार्लियामेंट में लाई थी और यही जो आज मौजूदा सरकार है इसने विरोध करके उसको लागू नहीं होने दिया था। लेकिन उसके बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं सिर्फ दिखावा कर रही हैं किसान के साथ। किसान को खुद इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और मेरी अपील है किसानों से कि अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ा गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। देशद्रोह जैसा कानून ये लागू किया जा रहा है, उसको बर्दाश्त किसी भी कीमत पर किसान नहीं करेगा। सर जैसे कि माचिस बिकती है, माचिस चीनी आती है, चीनी या फिर कोई भी जो प्रोडक्ट आता है बाजार में उसकी पहले से कीमत फिक्स रहती है कि इतने रुपए का मिलेगा। मगर किसान मान के चलिए जब वो अपने गेहूं बोता है खेत में तो 2200 रुपये कुंटल होता है गेहूं, जब वो काटने जाता है तो 1400 हो जाता है। तो यही तो विडंबना है हमारे देश की। यही विडंबना, लेकिन क्या किया जाए, जहां सरकारें चुनाव के दरमियान किसान से पूरा वायदा करती हैं और किसान को पूरी तरह से सर्वसम्मति संपन्न करने का वायदा करती हैं, अपने मैनिफेस्टो में उन सारी बातों को लिखती हैं, लेकिन जब सिंहासन पर आरूढ़ हो जाती हैं तो वो सारी बातें भूल जाती हैं। और सबसे ज़्यादा शोषण इस देश के अंदर 1947 से लेकर आज तक किसान का हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया क्या कहना चाह रहे हैं? भैया देखो, इनकी नियत नीति में खोट है मोदी सरकार की, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, इन्हें अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी। इन्हें पता था ये संसद में बिल वो नहीं होने का पास। जो हमारी मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्हें इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि संसद में पास नहीं होना था ये बिल। इन्हें अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी। फिर दूसरी बात यह है जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, हमें लिखित में दे दो। लिखतम क्या आगे बख्तम तो चलती, सुप्रीम कोर्ट भी कवाए।